हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास काफ़ी बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, अभी भी आते हैं, पहले भी आए हैं कि हमें ये बताइए कि कनाडा कैसा कंट्री है। अगर वहाँ हम जाते हैं तो वहाँ क्या क्या रूल्स होंगे, वहाँ पर कैसी रहाइश होगी। तो आज की वीडियो में आपको यही जानकारी देने जा रही हूँ कि अगर आपने कनाडा जाना है तो वहाँ आपको कैसा माहौल मिलेगा, इंडिया के कंपैरिजन कनाडा कैसा कंट्री है। तो आज की वीडियो में हम इंडिया और कनाडा के दोनों देशों में डिफरेंस बताने जा रहे हैं। वीडियो में अच्छी इंफॉर्मेशन है आपके लिए, कनाडा में क्या क्या खूबियां हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये चैनल आपके लिए बनाया गया है। आपको डेली हम कनाडा के बारे में जो नई नई अपडेशन आती है उसके बारे में नई नई वीडियोस बना के हम डाल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें और आप ये सारी जानकारी सबसे पहले ले सकें तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नई नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि इंडिया और कनाडा में क्या डिफरेंस है और कनाडा में क्या क्या खूबियां हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंडिया है वो हमारी धरती के साउथ पोल में बना हुआ है और जो कनाडा है वो नॉर्थ पोल में बना हुआ है। इंडिया क्या है, एक गर्म देश है और कनाडा एक ठंडा देश है। इंडिया में जेंट्स प्रधान देश बोला जाता है, इंडिया को मर्दों की ज़्यादा चलती है, लेकिन कनाडा लेडीज प्रधान देश है। घर में जो भी काम होते हैं वो लेडीज से पूछ के किए जाते हैं। कनाडा में, इंडिया में क्या है, हम जब पूरा काम करते हैं, जॉब करते हैं तो सैलरी हमें 1 महीने के बाद मिलती है, लेकिन कनाडा में सैलरी 2 हफ्तों के बाद मिलती है। इंडिया में महीने के हिसाब से सैलरी दी जाती है, अगर आप घंटों के हिसाब से काम करोगे कनाडा में तो आपको सैलरी घंटों के हिसाब से मिलेगी। प्रति घंटे आपको कितने डॉलर मिलेंगे उसके हिसाब से आपकी सैलरी वहां पर मिलती है। जैसे कि इंडिया में आपको पता ही है कि साल में 365 दिन है और जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको तकरीबन 180 दिन छुट्टियां होती हैं। मीन्स के वो छुट्टियों की सैलरी भी लेते हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सरकारी जॉब करते हैं, उनको उनकी भी सैलरी मिलती है। लेकिन कनाडा में क्या है, वहाँ पर सिर्फ जो वर्किंग टाइम है उसकी ही आपको सैलरी मिलेगी। पूरे साल में सिर्फ 6 पब्लिक हॉलीडेज होती हैं, इसके अलावा और कोई हॉलीडेज नहीं। जितनी आप छुट्टियां करोगे उसके हिसाब से आपकी सैलरी काटी जाएगी। अगर आप काम नहीं करते तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। वहाँ पर सिर्फ मेहनत करने वाले लोगों का ही नाम चलता है। अगर आप मेहनती हो, काम कर सकते हो तो ही आप कनाडा जाकर सेटल हो सकते हो। इंडिया में क्या है, जो घर हैं वो सीमेंट और ईंटों से बने होते हैं, इसलिए वो क्या है, वाटर प्रूफ होते हैं, साउंड प्रूफ होते हैं। जो साउंड है ना वो अंदर नहीं जाता। लेकिन कनाडा में जो घर होते हैं वो लकड़ से बने होते हैं या शीशे से बने होते हैं। इसलिए लकड़ या शीशे से बनाए जाते हैं ताकि बाहर ज़्यादा ठंड होती है, ताकि वो ठंड अंदर ना जा सके। कनाडा में, इंडिया में क्या है, कानून के रूल्स को, जो भी कानून है उसको बहुत ही कम माना जाता है। लोग क्या करते हैं, कानून की पालना नहीं करते। लेकिन कनाडा में कानून के अकॉर्डिंगली ही चला जाता है, कानून के रूल्स को ही फॉलो किया जाता है। इंडिया में क्राइम बहुत ज़्यादा है लेकिन कनाडा में कोई क्राइम नहीं है। अगर किसी का कोई क्राइम होता भी है तो मोस्टली क्या है, सिफारिश चलती है, पैसा चलता है और पैसा देकर क्राइम कागजों में ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन कनाडा में इस तरह ऐसा कुछ नहीं है, ना ही क्राइम है, ना ही कोई सिफारिश चलती है और ना ही कोई पैसा चलता है। ऐसा नहीं है कि आपका काम रुका हुआ है तो आप पैसा देकर अपना काम करवा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर किसी तरह की कोई सिफारिश नहीं चलती। इंडिया में क्या है, पुलिस फोर्स हर जगह पर आपको तैनात मिलती है। जिस भी सड़क से आप जाते हो आपको मोस्टली पुलिस खड़ी मिलेगी इंडिया में। लेकिन कनाडा में क्या है, पुलिस फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ पर सभी जगह पर कैमरेज लगे हुए हैं।
आपको कैमरों के थ्रू ही वॉच किया जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपने ट्रैफिक रूल को फॉलो किया है, आप सही ढंग से अपनी ड्राइविंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ये सारा कुछ कैमरे के थ्रू चेक किया जाता है। कैमरे के थ्रू ही आपकी पूरी रिकॉर्डिंग रखी जाती है, जिससे ये पता चलता है कि आप क्राइम कर रहे हो या रूल्स को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इंडिया में क्या है, बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन कनाडा में क्या है, अगर एक मैरिड कपल है और अगर उनकी इनकम कम है तो लगभग $300 प्रति महीने के हिसाब से चाइल्ड बेनिफिट के उनको दिए जाते हैं। इंडिया में +2 तक सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। इसी तरह कनाडा में भी +2 तक बच्चों की सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। लेकिन इंडिया में क्या है, बच्चों की यूनिफॉर्म ज़रूरी है, जो कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा बोझ बनता है, पेरेंट्स को पैसा खर्च करना पड़ता है यूनिफॉर्म लेने के लिए। लेकिन कनाडा में यूनिफॉर्म वगैरह कोई अलाउड नहीं है, कोई रूल्स नहीं है यूनिफॉर्म का, बच्चे यूनिफॉर्म के बिना ही स्कूल जाते हैं। इंडिया में क्या है, 18 साल से ज़्यादा लड़के या लड़कियों को काम करने की परमिशन है, लेकिन कनाडा में 15 साल से ज़्यादा उम्र के लड़के लड़कियां काम कर सकते हैं। इंडिया में क्या है, हर स्टेट की अपनी अपनी भाषा है, हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है अपने स्टेट के हिसाब से। लेकिन कनाडा में मेन लैंग्वेज इंग्लिश या फ्रेंच है, ये 2 लैंग्वेज हैं जो पूरे कनाडा में बोली जाती हैं। इंडिया में क्या है, सुबह से शाम तक काफ़ी बार ऐसा होता है, किसी के घर में शादी है या कोई प्रोग्राम है तो सुबह से शाम तक बहुत ही ऊंची साउंड में स्पीकर चलते हैं। इससे क्या होता है, काफ़ी बार दूसरे लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला जाता। लेकिन कनाडा में ऊंची आवाज़ में स्पीकर चलाना मना है। अगर आपने म्यूज़िक एंजॉय करना है तो आप अपने ईयरफोन लगाकर म्यूज़िक को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरे पर्सन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इंडिया में करप्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कनाडा में कोई करप्शन नहीं है। इंडिया में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं मोस्टली बुजुर्ग होते हैं, 10th पास होते हैं और उनके पास किसी तरह की कोई कंप्यूटर की जानकारी नहीं होती, सिर्फ वो पैसे की ताकत से इलेक्शन को जीत लेते हैं। लेकिन कनाडा में यंग होते हैं जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, अच्छे क्वालिफाइड होते हैं, उनके पास कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होती है और बिना पैसे के वो इलेक्शन को जीतते हैं और मोस्टली 65 ईयर्स के बाद, 65 साल की उम्र के बाद वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। इसी वजह से वहाँ पर काम अच्छा होता है। इंडिया में क्या है, MP या MLA मोस्टली हमें जब तो इलेक्शन का इन्होंने प्रचार करना होता है तब दिखाई देते हैं, या फिर किसी बड़े मैरिज फंक्शन में दिखाई देते हैं, या फिर कोई बड़ा पार्टी वगैरह चल रही है वहाँ पर दिखाई देते हैं। वैसे अगर आम जनता को उनकी ज़रूरत हो तो वहाँ वो दिखाई नहीं देते। लेकिन कनाडा में क्या है, वहाँ पर हर किसी हल्के में क्या है, उनका अपना ऑफिस बना होता है, वहाँ पर वो वर्किंग टाइम में कम से कम 4 घंटे बैठते हैं। वहाँ जाकर आम लोग जो हैं उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, जिनका सलूशन MP या MLA के द्वारा जल्द ही कर दिया जाता है। इसी वजह से वहाँ पर रूल्स के अकॉर्डिंग काम होता है, कोई करप्शन नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, कोई पैसा नहीं चलता, साफ सुथरा कंट्री। तो ये मैंने आपको बताया है कि कनाडा में क्या क्या खूबियाँ हैं, या फिर इंडिया और कनाडा का क्या क्या डिफरेंस है। इसी वजह से इंडिया के बच्चे कनाडा जाकर इजीली सेटल हो रहे हैं। अगर आप कनाडा के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे कनाडा ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। कनाडा ऑफिस का नंबर आप नोट कर सकते हैं 1604765508। इस नंबर पे आप दिन के टाइम संडे को बात कर सकते हैं कनाडा के टाइम के अकॉर्डिंगली। और अगर आप हमारे इंडिया पटियाला ऑफिस में बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर नोट कर लीजिए 9888295000। और अगर आप हमारे ऑफिस में आके मिलना चाहते हैं तो ऑफिस का एड्रेस नोट कर सकते हैं C174 नियर टोयोटा कार एजेंसी, फोकल पॉइंट, पटियाला। सो और ज़्यादा अपडेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।